था सर? पहली बार जब पिता बने थे तो 15 मिनट के बाद हमारी जो हमारी शादी हुई थी, हमारी वाइफ का निधन हो गया था, क्योंकि कुछ पता नहीं कि दवाई या क्या कॉम्प्लिकेशन हुआ था, और वो गांव में उतनी सुविधाएं नहीं थी। तो वो आई थिंक वो पिता बनने की जो खुशी 15 मिनट बाद वो बोझ में बदली। तो मैं अपने जीवन में फिल्म के दौरान, मंच के दौरान बहुत लोगों के, लड़कों को उठा के कंधे पे भागा, लड़कियों को उठा के कंधे पे भागा, जब हम नहीं खेल खेलते हैं अपन क्लासमेट या अपना उसमें, लेकिन मेरी वाइफ को मैं उठाने में असमर्थ हो गया था। और मुझे 4 बार वहाँ तक जाने में 4 बार मुझे रियली मतलब बैठना पड़ा कि वो ताकत कहाँ चली गई थी। जब आज बोलते हैं राजपाल कि आप एनर्जी कहाँ से लाते हो, आई थिंक वो एनर्जी बिल्कुल डेड हो गई थी जिस दिन वो, क्योंकि वो उतनी बड़ी घटना के लिए मेंटली फिजिकली तैयार नहीं था कि 20-21 साल का तो लड़का था और 1 सवा साल का साथ था। लेकिन उसके बाद में जो है 12-13 साल तक, जब 12-13 साल बाद जब हमारी राधा से शादी हुई, लेकिन आज भी हम लोग, हम और राधा या हमारी बच्ची हैं, जो नहीं है उसको हर समय साथ में रखते हैं। फिल्म चलती है तो 200-500 लोगों घर चलते हैं और करोड़ों लोगों का मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है। मेरी बेटियां जितना मुझे प्यार करती हैं, मैं अपनी बेटियों की वजह से संसार की हर बेटी को बहुत प्यार करता हूँ। और इसलिए मुझे बेटियों में मेरी कमज़ोरी है कि मैं अपनी बेटी के साथ में कोशिश करता रहता हूँ कि कभी 10 मिनट, कभी 1 घंटा, जहाँ मौका मिले। तो मैं क्या जानता हूँ ये पता नहीं, लेकिन मैं जब 10 मिनट भी बेबी के साथ खड़ा हो जाता हूँ तो कुछ ना कुछ सीख के उससे मतलब निकलता हूँ। तो वो चीज़ माई टीचर, एक्चुअली हर बेबी एक टीचर है। ऐसी मदर जो अपने पेट में एक ऐसी जगह रखती है जिसमें एक नए जीवन को जीवन देने के चक्कर में अपना जीवन कभी कभी खो देती है। तो वो बेटी की वजह से, बेटी की माँ से जो मुझे मोहब्बत हुई, मैं उसका 100 बार, क्या दिन में 100 बार भी धन्यवाद बोलूं तो भी शायद धन्यवाद छोटा है। इतना बड़ा मतलब रिस्पेक्ट धर्मपत्नी का है कि दुनिया का सपना पता नहीं, मेरा सपना है 800 करोड़ लोगों के साथ सेल्फी गले में हाथ डाल खिंचवाना। एटली सर ने ये मूवी को प्रोड्यूस भी किया है, बट एक सवाल आज भी ऑडियंस के दिल और दिमाग में है। एटली सर बॉलीवुड में तो आ गए हैं, बट कहीं ना कहीं उनका एक लैंग्वेज बैरियर है, जो उन्हें हिंदी नहीं आती बट इंग्लिश आती है। तो आप लोगों के साथ कभी दिक्कत हुई है? दुनिया में कोई भी लैंग्वेज के सिनेमा के मार्ग को बाधा नहीं पहुंचा सकती। सिनेमा एक कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन का रास्ता है। उसके लिए आप 72 भाषाओं में किसी भाषा में आप कर सकते हो। सिनेमा की लैंग्वेज में हर लैंग्वेज फिट होती है, सिनेमा किसी लैंग्वेज में फिट नहीं होता है। इसलिए इटली सर जो जानते हैं, जो वो जीते हैं, वो कम्युनिकेशन के लिए पूरे वर्ल्ड के लिए इनफ है, क्योंकि उनका कर्म इतना बड़ा कम्युनिकेशन में है, इतनी उनकी डेडिकेशन, उनका लक्ष्य, उनका जो सिनेमा के प्रति सोच है। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि भारत के फ्यूचर सिनेमा बनाने में जो हमेशा जो टॉप 11 लोग होते हैं हर फील्ड में, चाहे क्रिकेट की फील्ड हो, चाहे बिजनेस की फील्ड हो, चाहे मनोरंजन की फील्ड हो, इटली उनमें एक हैं और रहेंगे। कि जो उनकी रीमेक कहानी जरूर है, लेकिन बनाई बहुत मेहनत से गई है। विजय थलापति जी ने इसका थ्योरी में काम किया था, बहुत सारे लोगों ने डब में देख ली, बहुत सारे लोगों ने इसको रीमेक देखा हुआ इसका फिल्म, लेकिन कैलिस और इन लोगों ने जिस तरीके से इसको सजाया है, मेरे कैरेक्टर में भी कितनी फ्रेशनेस अलग तरीके की है। प्लीज़ बेबी जॉन जो है वो घर घर के हर आदमी और बच्चे बूढ़े देखने की कहानी है, ताकि बेबी जॉन में जो हमारी फीमेल्स की, जो हमारी बच्चियों की, जो हमारी महिलाओं की जो मतलब रिस्पेक्ट दिखाने के प्रति, जो उनके प्रति जागरूकता फिल्म के माध्यम से इतनी बिग लेवल पे दिखाने की कोशिश की है। बेबी जोन आप सबकी फिल्म है। हम सब लोग बेबी के जोन में जब आएंगे तो सच में हर बेबी सेफ,
हर बेदी बेबी जो है भारत की बेटी बनके पूरे विश्व में भारत का झंडा लहराएगी। रिस्पेक्ट ऑल बेबीज, रिस्पेक्ट ऑल फीमेल्स। वेल इसी के साथ साथ सर बीट आपको सपोर्टिंग कैरेक्टर क्यों ना मिला हो या सपोर्टिंग किरदार के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बट आपने कहीं ना कहीं आपकी कॉमेडी के थ्रू सारे लीड्स को खा गए हो, क्या कहना चाहोगे? नहीं आपको ऐसे लगता कोई है किसी ये चीज़? कोई कैरेक्टर समीरा किसी को नहीं खाता है, बिलीव करो। और जब क्रिकेट का स्टेडियम हो, ऑडियंस जब लाइव मैच देखती है तो जब सब प्लेयर, फील्डर अच्छी फील्डिंग करता है, बैटिंग अच्छी मिलती है, बॉलिंग अच्छी देखने को मिलती है, तभी जोश आता है क्रिकेट देखने में। सिनेमा भी सबका 7 रंग के सपने जैसा सिनेमा होता है, जिसमें एक तरफ म्यूजिक बोल रहा हो, एक तरफ अभिनय बोल रहा हो, एक तरफ डायरेक्शन बोल रहा हो, एडिटिंग बोल रही हो, स्क्रीन प्ले बोल रहा हो, डायलॉग बोल रहे हो, इधर कहानी बोल रही हो, और सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। सिनेमा में हर कोना जीतता है तो सिनेमा जीतता है। 200 घर जीतते हैं और फिर लाखों करोड़ों घरों में मन में खुशी देते हैं। तो इसलिए सिनेमा अपने आप में एक ब्यूटीफुल विधा है, और उसमें हम सब काम करने वाले लोग जो हैं वो अच्छा होता है तो जीतते हैं और बुरा होता है तो सीखते हैं। सर कहीं ना कहीं आपके किरदार को हर एक शख्स ने पसंद किया है, कॉमेडी किरदार को, बट आपको कभी कभी ऐसे लगता है कि आपको जो किरदार मिलना चाहिए एज एन लीड की मैं बात कर रही हूँ, मिलना चाहिए, वो अब तक का शायद से नहीं मिला, और चाहे से वो पहचान वो आपको नहीं मिली, क्या आपको ऐसे लगा कभी? नहीं, राजपाल यादव इस दुनिया के जो टॉप 11 विश्व के एक्टर हैं उनमें एक है, इतना सब कुछ मिला है। और बहुत कोई जितना बॉलीवुड का धन्यवाद दूं, इंडस्ट्री का धन्यवाद दूं, राइटर्स का, उतना कम है कि अगर लगभग रिलीज राजपाल को एक सीन भी करने का सौभाग्य मिला, राजपाल को नेगेटिव भी करने का सौभाग्य मिला, पॉजिटिव भी करने का, कॉमिक भी करने का, लीड भी करने का। और जब जब लीड किया तो अच्छे मार्क्स मिले, जब जब सपोर्टिंग किया तो अच्छे मार्क्स मिले, कॉमिक किया तो अच्छे मार्क्स मिले। और राजपाल ने हमेशा अगर हंगामा की तो मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, अगर चुप चुप के आ रही है तो मैं मेरी पत्नी और वो आ रही है। मतलब एक लीड, एक सपोर्टिंग लीड, हर साल एक लीड फिल्म ऐसी आई है जिसमें राजपाल ने अच्छा काम करने का सौभाग्य मिला। और लगभग रिलीज मिला कि जैसे मुझे याद नहीं है, लेकिन लगभग डबल सेंचुरी के आसपास सब फिल्में हुई होंगी, गेस्ट अपीयरेंस से लेके लीड तक। जी। तो अगर डबल सेंचुरी करने का मौका मिला तो ट्रिपल सेंचुरी मना करने का सौभाग्य मिला। टाइम ही नहीं था, एक साल में 12 ही तो महीने होते हैं, कैसे हर फिल्म का हिस्सा हो सकते। तो जो पिछले 25 साल मिला, वैरायटी पूर्ण अभिनय करने का मौका मिला, टाइप कास्ट से फाइट करने का मौका मिला, टाइप कास्ट से निकलने का सौभाग्य मिला। जब जब जिस कोने में फिट हुए तो दूसरा कोना उसके साथ इन्फ्लुएंस नहीं दिखा कि चुप चुप एक तरफ है, ढोल एक तरफ है, हंगामा एक तरफ है, वक्त एक तरफ है, मैं मेरी पत्नी और कितनी, मतलब जितनी फिल्में नाम लें सबके अलग अलग कैरेक्टरों को पहचान मिली है। तो आई एम लकीएस्ट वन जिसने अलग, अगर एक जैसी मेंटालिटी रोल मिले तो उनको अलग मेंटालिटी में बदलने की कोशिश की, क्योंकि शरीर तो चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन जब तक तन में सांस है कोशिश करूंगा कि सिनेमा में एक मनोरंजन के विज्ञान के एक विद्यार्थी के रूप में इस क्राफ्ट के साथ कुछ ना कुछ प्रयोग करूं। सर इसी के साथ साथ अभी आपकी भूल भुलैया आई थी, साथ में सिंघम भी आई थी, तो क्या आपको लगा कि ये कंपटीशन है? और खैर कंपटीशन तो मार्केट में बना हुआ ही है, बट ऐसा लगा कि कहीं पीछे ना रह जाए? नहीं, कतई बिल्कुल नहीं। सिंघम भी हमारी इंडस्ट्री की फिल्म है और भूल भुलैया भी हमारी फिल्म की है। और चाहे वो साउथ की हो, चाहे नॉर्थ की हो, चाहे ईस्ट की, चाहे वेस्ट की, एक फिल्म बनती है उसमें पूरा देश का 200-250 लोग काम करते हैं। वो कोई किसी की जाति नहीं पूछता, कोई किसी का ये नहीं पूछता कि कहाँ से हो, कि मतलब सब मिले जुले लोग होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबके मिल के लोग, कोई पानी पिला रहा है तो कोई लाइट उठा रहा है, कोई एक्शन बोल रहा है, कोई एडिटिंग कर रहा है, सब मिक्स क्राउड होता है। तो फिल्म हमारे लिए जीतना ज़रूरी है। जितनी फिल्में रिलीज़ हो, चाहे जिसमें हमने काम किया हो वो भी सुपरहिट हो, जिसमें काम नहीं किया हो भगवान करे वो भी सुपरहिट हो, क्योंकि एक फिल्म चलती है तो 200-500 लोगों घर चलते हैं और करोड़ों लोगों का मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है।
सर इसी के साथ साथ एक थोड़ा सी पर्सनल जानना चाहूँगी आपसे, थोड़ी सी पर्सनल बात जाननी पसंद करूँगी। आपकी बेबी बहुत प्यारी है, आपकी डॉटर, और उनके साथ वीडियोस है जो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद भी आते हैं आपके। क्या कहना चाहूँगी, आप किस तरह से टाइम मैनेज करते हो अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ निकालना, और किस तरह से आप अपना शूटिंग स्केड्यूल करते हो? टाइम, ये बात सच है कि एक अभिनेता की एक पर्सनल लाइफ हो जाती है, एक प्रोफेशनल लाइफ हो जाती है, एक पब्लिक लाइफ हो जाती है। तो पर्सनल में तो जो है कोशिश करता रहता हूँ कि परिवार और व्यापार दोनों सेफ रहें। व्यापार के टाइम व्यापार, परिवार के टाइम परिवार। लेकिन मेरी बेटियाँ जितना मुझे प्यार करती हैं, मैं अपनी बेटियों की वजह से संसार की हर बेटी को बहुत प्यार करता हूँ। और इसलिए मुझे बेटियों में मेरी कमज़ोरी है कि मैं अपनी बेटी के साथ में कोशिश करता रहता हूँ कि कभी 10 मिनट, कभी 1 घंटा, जहाँ मौका मिले। तो मैं क्या जानता हूँ ये पता नहीं, लेकिन मैं जब 10 मिनट भी बेबी के साथ खड़ा हो जाता हूँ तो कुछ ना कुछ सीख के उससे मतलब निकलता हूँ। तो वो चीज़ माई टीचर है। एक्चुअली हर बेबी एक टीचर है। और बेबी की वजह से जो मैंने जीवन में बूढ़े होने का ना होने का फैसला किया कि मैं जीवन भर, चाहे जब 10 साल का था तो बच्चा था, 50 साल का हूँ तो बच्चा हूँ, और 100 साल का हो जाऊँ तो भी बच्चा ही रहना चाहता हूँ, कि बच्चा सबसे सेफ जोन है। आपके कैरेक्टर को देखकर आपकी बेबी का क्या रिएक्शन है, मतलब आपकी तीनों डॉटर्स का क्या रिएक्शन होता है सर? वो सब प्राउड फील करती हैं और बहुत अच्छा लगता है उनको फिल्में देखना तो अच्छा लगता है, लेकिन पापा उनके साथ में जितनी देर रहे वो उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। सर कभी कोई ऐसी इमोशनल मोमेंट जो आपके बहुत ज़्यादा दिल के करीब हो, और वो आप कितने भी लोगों को हंसा लो लेकिन वो आपके दिल से दूर नहीं हो सकता, कोई ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना पसंद करोगे? नहीं, देखिए ये एक दिन बेटी है ना, हर बेटी का पापा दुनिया का बेस्ट मतलब इंसान होता है। और आई थिंक ये बेटी नहीं होती तो शायद मैं नहीं पता कर पाता कि बेस्ट फादर किसको कहते हैं। तो बेटी को जब पहली बार बोलते हैं ना कि ये इसके पिताजी इसने मुझे पिता के रूप में चुना है, वो हाथों में जो फर्स्ट टाइम जो ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में वो बेटी अपने हाथों में आई थी, तो वो अभी 10-11 साल की हो गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो उसका मैं फील नहीं भूला कि जो मुझे नहीं जानती, मदर को नहीं जानती, किसी को नहीं जानती, लेकिन वो इस संसार में आई है जिसका मुझसे नाता है। वो आई थिंक इमोशन, और वो इमोशन जितना बच्चे के लिए बढ़ा उससे 100 गुना ज़्यादा जच्चा के लिए बढ़ा। जी 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 जी। कि एक ऐसी मदर जो अपने पेट में एक ऐसी जगह रखती है जिसमें एक नए जीवन को जीवन देने के चक्कर में अपना जीवन कभी कभी खो देती है। तो वो बेटी की वजह से, बेटी की माँ से जो मुझे मोहब्बत हुई, मैं उसका 100 बार, क्या दिन में 100 बार भी धन्यवाद बोलूं तो भी शायद धन्यवाद छोटा है। इतना बड़ा मतलब रिस्पेक्ट धर्मपत्नी का है। और धर्मपत्नी का जब फिर मुझे जिसने पैदा किया वो क्या होगा, तो मतलब मदर का। तो एक्चुअली मूर्ति में पूजा करने की जो फीलिंग होती है उसमें भले ही थोड़ा स्वार्थ हो, लेकिन जो माँ और पत्नी और बेटी की रियल सेवा करने में जो आनंद मिलता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मूर्ति आपके साथ खड़ी है, आपको आशीर्वाद दे रही है। तो इसलिए जब बोलते हैं माँ, मूर्ति में माँ माना कि ये माँ है, तो फिर जो जगत में चाहे कोई भी फीमेल है, वो जल जंगल ज़मीन पे घूम रही है, चाहे फीमेल है वो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो, चाहे चिड़ी, कोई भी नवचर, थलचर और बोलते हैं कि जलचर, मैं उसकी हृदय से कि उससे बड़ा कोई प्रकृति ने नहीं बनाया जिसका नाम माँ है। तो मैं एक्चुअली माँ का मीनिंग असली में समझ पाया जब मैं पिता बना। सर आप पहली बार जब पिता बने थे तभी आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था, वो मोमेंट आपने किस तरह से मैनेज किया था सर? पहली बार जब पिता बने थे तो 15 मिनट के बाद हमारी शादी हुई थी, हमारी वाइफ का निधन हो गया था, क्योंकि कुछ पता नहीं कि दवाई या क्या कॉम्प्लिकेशन हुआ था, और वो गांव में उतनी सुविधाएं नहीं थी। तो वो
आई थिंक वो पिता बनने की जो खुशी 15 मिनट बाद वो बोझ में बदली, तो मैं अपने जीवन में फिल्म के दौरान, मंच के दौरान बहुत लोगों के, लड़कों को उठा के कंधे पे भागा, लड़कियों को उठा के कंधे पे भागा, जब हम नहीं खेल खेलते हैं अपन क्लासमेट या अपना उसमें, लेकिन मेरी वाइफ को मैं उठाने में असमर्थ हो गया था और मुझे 4 बार वहाँ तक जाने में 4 बार मुझे रियली मतलब बैठना पड़ा कि वो ताकत कहाँ चली गई थी। जब आज बोलते हैं राजपाल कि आप एनर्जी कहाँ से लाते हो, आई थिंक वो एनर्जी बिल्कुल डेड हो गई थी जिस दिन वो, क्योंकि उतनी बड़ी घटना के लिए मेंटली फिजिकली तैयार नहीं था कि 20-21 साल का तो लड़का था और 1-1.25 साल का साथ था। लेकिन उसके बाद में जो है 12-13 साल तक, जब 12-13 साल बाद जब हमारी राधा से शादी हुई, लेकिन आज भी हम लोग, हम और राधा या हमारी बच्ची हैं, जो नहीं है उसको हर समय साथ में रखते हैं, बिल्कुल साथ में रहते हैं। और राधा ने कंप्लीट एक मदर का, राधा हमसे 12-13 साल छोटी हैं और मैं भी उस समय 20-21 साल का था। तो मेरी जो बेटी है वो मुझसे बोलते ना कि अभी अगर हाफ सेंचुरी में हो गया तो बेटी, पहली बेटी जो है वो बिल्कुल दोस्तों जैसी है, लेकिन राधा जबकि उसकी उम्र में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन राधा ने बगैर माँ बने एक मदर की भूमिका निभाई उस बेटी को के लालन पालन में। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद एक जीवन को जीवन बनाती हैं और उसमें क्या जिंदगी इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल बोलना और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के बाद में जब आप बोलते हो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल तो आपको अचीवमेंट लगता है। मैं बहुत खुश हूँ कि जो कुछ भी मिला उसमें जितना भी मिला वो 500 जीवन के बराबर मिला। सर आखिरी 2 सवाल जानना चाहूँगी फटाफट। जैसे ही आपने ये सब हुआ आपके साथ हादसा, बट आपकी विलेज वाले, आपके गांव वाले बहुत आपसे प्राउड थे क्योंकि आप यहाँ पर आके एक नाम रोशन कर रहे हो और आपने इतनी बड़ी इंडस्ट्री में काम किया। क्या आज भी आप आपके गांव विजिट करते हो सर? हर होली दीपावली, कोई भी ऐसी, आज 30 सालों में कोई ऐसी होली दीपावली नहीं जिसमें एक बार पैर फ्रैक्चर हो गया था तब नहीं जा पाया था। तो 92 से 93 से लगभग हर होली दीपावली अपने माता पिता के साथ गांव में और अपने गांव वालों के साथ ही मनाता हूं। और वहां पे लगभग उनको पता है कि मैं होली दीपावली में 100-150 गांव के बच्चे बच्चियों को सबको पता है कि राजपाल भैया आएंगे, तो वो हमारा इंतज़ार करते हैं और हम 9-9, 10-10 घंटे खड़े होकर सबके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं वहाँ पे आज भी। इतना काम डाउन रहना, इतना ग्राउंडेड रहना, क्या कैसे सीखा आपने ये और किसने सिखाया आपको ये मेरी वीपी ने सिखाया मुझे। ओह, ये बात सच है कि 2005 की बात है, थोड़ी सफलता नई आई थी जी। तो मैं और मेरे मैनेजर का परिवार और मेरा परिवार, मेरे भाई, हम लोग 8-10 लोग गए थे मकाओ। तो मकाओ से लौट के आए थे, शायद न्यू ईयर ही मनाने गए थे और हांगकांग एयरपोर्ट पे उस समय अब लोग पहचानने लगे थे, 40-50 फिल्में रिलीज हो चुकी थी। तो एक परिवार था जो मुझे सच में परेशान कर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ना कोई NRI परिवार था। तो मैं उससे अनजाने में ऐसे थोड़ा सा नाराज हो गया, भड़क गया था। तो जो मेरा ये टूर था पिछले 5-6 दिन का जिसमें हा हो चल रहा था, वो हांगकांग एयरपोर्ट पे लौटते हुए सन्नाटा हो गया। मैं मुंबई उतरा तो सब लोग नॉर्मल थे। घर पहुंचा तो मेरी वाइफ से मैंने पूछा कि क्या हुआ, आप लोग इतना मुंह बना के या बड़ा साइलेंट क्यों हो? तो मेरी वाइफ ने बोला कि आपका ड्रीम क्या था? तो हमने कहा ड्रीम मतलब समझ में नहीं आया, आप क्या चाहते थे अपने जीवन में? तो मैंने कहा कि यही अभिनेता बनूं और दुनिया पहचाने, खूब प्यार करे, इज्जत दे, और मैं कला का पुजारी हूं, मैं मैं अभिनय जीना चाहता हूं।
तो बोले कि जब आपका ये ड्रीम था तो अब जब आपको लोग पहचानने लगे तो आप में ये क्या बीमारी पैदा हो रही, मतलब भड़कने की, या जब तक किसी ने पहचाना नहीं था तब तड़पते थे, अब किसी ने पहचान लिया तो भड़कते हो। बस वो दिन था, ऐसे कान पकड़े, आज कैमरे पे ऐसे 2 ही लोग थे, आज से कान पकड़ता हूँ। कैमरा लॉन्च हो चुके थे 2005 में, तो मैंने कहा उस समय 700 करोड़ लोग बोलते थे दुनिया में, तो मैंने कहा कि आज से मेरा सपना है कि मैं 700 करोड़ लोगों के साथ फोटो खिंचवाऊं। फिर थोड़े थोड़े दिन बाद में सेल्फी में बदल गया वो जी। तो अभी मेरे कि अब 800 करोड़ हो गए, तो जितने सेल्फी एयरपोर्ट से लेके जहाँ पे भी, जिधर कोने में, बिल्डिंग में, जहाँ पे अगर मैं कहीं, मेरी फ्लाइट नहीं छूट रही है या किसी काम कोई इम्पॉर्टेंट नहीं छूट रहा है, तो सेल्फी खिंचवा, मना किसी को नहीं करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि दुनिया का सपना पता नहीं, मेरा सपना है 800 करोड़ लोगों के साथ सेल्फी गले में हाथ डाल खिंचवाना। So sweet. So that is very very sweet. But last question sir, आपकी इतनी प्यारी प्यारी बेटियां हैं, क्या हम इन्हें एज ए एक्ट्रेस देख सकते हैं या उनके प्रोफेशन उन्होंने चूज करके? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों बेटियों के लिए, हमारे परिवार में, हमारी संयुक्त फैमिली है जिसमें 9 बेटियां हैं, 5 बेटे हैं। okay. उनके लिए एक जैसे प्लेटफॉर्म सबको देने की कोशिश की है। उसमें कोई खेल में जाना चाहे, कुछ बच्चे क्रिकेट में शौकीन है, कुछ कहीं खेल में है, कोई अब बेटियां, और उनके लिए मनाही किसी चीज की नहीं है, रुकावट किसी चीज की नहीं है, लेकिन अपने करियर के लिए सजावट उन्हें खुद करनी पड़ेगी। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 बच्चियां खेल की तरफ ज्यादा रुझान है, लेकिन और हमारी जो बेटियां हैं उनमें बड़ी बेटी जो बीच वाली है, क्योंकि बड़ी वाली की तो अब वो बिल्कुल अपनी दुनिया में, अपने परिवार के साथ में, लेकिन जो सेकंड बेटी है हमारी, वो कभी कभी क्रिकेट में, कभी कुछ और सोचने लगती है, लेकिन छोटी वाली 100% मुझे ऐसा लगता है कि वो बाय बॉर्न एक्ट्रेस ही पैदा हुई है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कभी कभी मुझे भी हरा देती है इसमें। गलत नहीं बोल रहा है, वो छोटी वाली कभी कभी, तो मुझे लगता है कि इसको मतलब ये ब्लेसिंग है, क्योंकि एक्टर एक ब्लेस्ड तो होता ही है कहीं न कहीं, तभी इंटरेस्ट पैदा होता है। पापा की बेटी। यस सर, मैसेज क्या देना चाहोगे फैंस एंड व्यूअर्स को? बस सब लोगों ने 25 साल जिस तरीके की सिनेमा जो भी मिल पाया उसमें बेस्ट करने की कोशिश की, और अगले 25 साल कोशिश करूंगा कि जो आप नहीं देख पाए मुझसे, वो मैं दिखाऊं, और ईमानदारी से आपसे नंबर पाऊं। आप सब टीचर हैं, आपने हमेशा अच्छे नंबर दिए हैं अच्छे काम पे, कोशिश करूंगा कि और अच्छा काम दिखाऊं और आपके अच्छे नंबर मिलें। अभी तक जो अच्छा था वो सब आप सबके आशीर्वाद का नतीजा था। और सभी लोग और बच्चियों के लिए आप अपने अपने फ्यूचर में जो कुछ भी करिए, अपना लक्ष्य डिसाइड करिए, और अपने लक्ष्य के हिसाब से आप खुद को सीड बना दीजिए, आप बीज बना दीजिए। लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए आपको बीज बनना बहुत ज़रूरी। बीज बनिए, अपने आप को धीरे धीरे अंकुरित करिए, फिर धीरे धीरे शाखाएं निकालिए, और धीरे धीरे वो वृक्ष में बदल जाएगा। लेकिन बीज को खूब, बीज की सिंचाई और बीज की खुदाई और बीज के लिए हमेशा ज़मीन में गड़ना पड़ता है। तो आप अपने आप को बीज महसूस करिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चक दे पट्टे। लव यू ऑल।